देखिए आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय इतिहास में पाठ 3 आधुनिक विश्व में चरवाहे का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। तो अभी तक हमने आपको भारतीय चरवाहे समुदायों के बारे में बताया था। अब आते हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग विश्व के चरवाहों की अगर तुलना की जाए तो विश्व में जितने भी चरवाहे हैं उनसे आधे से अधिक संख्या अफ्रीका में ही निवास करती है। मतलब विश्व के सभी चरवाहों की स्थिति से अगर हम देखें तो आधे से अधिक चरवाहा अफ्रीका में ही मिलेंगे। अफ्रीका में लगभग आज भी 2.25 करोड़ लोग चरवाहे जीवन पर ही आश्रित हैं। उनमें कई समुदाय हैं जैसे मसाई, बेदुइन्स, बर्बेर्स, सोमाली, बोरान, रहोस और तुर्कान। ये सभी जो समुदाय हैं चरवाहा जीवन पर ही आश्रित हैं। ये लोग गाय, भैंस, बैल, ऊंट, बकरी आदि पालते हैं। अब आता है मसाई समुदाय का चरवाहा जीवन। देखिए मसाई 2 शब्दों से मिलकर के बना है, माँ और साई। इसका मतलब होता है मेरे लोग। मासाई 2 शब्दों से मिलकर के बना है, माँ और साई। तो मासाई का मतलब है मेरे लोग। क्यों मासाई क्यों पड़ा? क्योंकि मासाई समुदाय जो है वो मांस और दूध पर ही, पशुओं के मांस और दूध पर ही इनका जीवन आश्रित होता था या होता है। इस कारण से इनको मासाई कहा गया, मासाई, इसलिए मेरे लोग इसका मतलब है। और अफ्रीका में जो मासाई समुदाय है, जब अफ्रीका में ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक सरकार ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया तो उन्होंने भारत की तरह ही काम किया कि यहाँ पर जो चरवाहा भूमि थी या चारागाहें थे उनको कृषि क्षेत्रों में या खेतों में बदलना, कृषि योग्य भूमि में बदलना शुरू कर दिया। तो लगभग 60% से अधिक चारागाहें कृषि भूमि में बदलने लगे। तो चारागाहें कम होने लगे, चारागाह सिकुड़ने लगे। तो मसाई समुदाय सबसे अधिक, या कह सकते हैं जो चरवाहा जीवन था वो सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसमें लगभग तंजानिया और कोरिया, तंजानिया और केन्या जैसे क्षेत्रों में ही चरवाहों को समेट दिया गया। केवल इन क्षेत्रों में ही मात्र चरवाहे बचे थे और अन्य जगहों पर कृषि योग्य भूमि निर्धारित कर दी गई। तो मसाई समुदाय सबसे अधिक प्रभावित हुआ और अन्य चरवाहा जीवन भी ब्रिटिश शासन की इस नीति से प्रभावित हुए। अब आता है चरवाहों की चरवाही भूमि का नष्ट होना। मसाइयों की जो चरवाही भूमि थी वो नष्ट कैसे हुई? क्योंकि यहां पर ब्रिटिश सरकार ने जैसे ही कृषि योग्य भूमि बनानी शुरू की तो जो चरवाहे थे, चरवाहे ज्यादातर हरे भरे क्षेत्रों में जहाँ घास के मैदान होते थे और अफ्रीका का जो रेगिस्तानी क्षेत्र था, शुष्क क्षेत्र था, उसमें ही ये लोग रहते थे। तो इनको शुष्क क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया। अर्थात जो हरे भरे घास के मैदान हुआ करते थे वो मैदानों पर उनका आना जाना बंद करवा दिया। ऐसे नियम बनाए गए जिससे मासाइयों की चरवाही भूमि लगातार कम होती चली। अब आता है चारागाहों की सीमा बंद होने का प्रभाव। जब चारागाह की सीमाएं बंद हुई तो कोई भी समुदाय अपने पशुओं के लिए एक परमिट बनवाता था। बिना परमिट के वह अपने पशुओं को चारागाह में नहीं छोड़ सकता था। तो चारागाहें जब सीमित कर दिए गए, चारागाहों पर औपनिवेशिक सरकार का जब कब्जा हो गया तो वहां पर प्रत्येक समुदाय को अपने पशुओं के लिए परमिट बनवाना होता था। उसी परमिट के अनुसार उन्हें चारागाह में जाने की अनुमति मिलती थी।
इस कारण से कई ऐसे किलिमंजारो जैसे जल परियोजना भी थी, तो वहां पर भी इन चरवाहों को अपने पशुओं के लिए जल उपलब्ध नहीं करा पाते थे, अर्थात उसका उपयोग ये लोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने ये प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात ये चरवाहों को, औपनिवेशिक सरकार चरवाहों को शुष्क क्षेत्रों में ही भेजना चाहती थी, या कह सकते हैं कि इनके जीवन को बदलना चाहती थी। बदलने का मतलब है शोषण, ठीक। बदलने का मतलब ये था कि जो अच्छी भूमि है, चारागाहों की भूमि है, उस पर हम खेती करें। अब आता है चारागाहों के सूखने पर मसाइलों का प्रभाव। देखिए, हरे भरे क्षेत्रों को तो औपनिवेशिक सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, जैसे ही शुष्क क्षेत्रों या सूखे क्षेत्रों में इनको जाने पर मजबूर किया, तो ये लोग शुष्क क्षेत्रों में जैसे ही अत्यधिक गर्मी पड़ती थी तो इनके चारागाह सूख जाते थे और पशुओं के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता था। इस कारण से इनके जो पशु होते थे, ऊंट, भेड़, बकरियां वगैरह, तो ये सब कुपोषण का शिकार होते चले गए। कुपोषण के साथ साथ भुखमरी का भी शिकार हुए, और इसी के साथ साथ इन्होंने पशुओं को, अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। अर्थात जब इनके पशुओं की संख्या कम होने लगी तो ये अन्य माध्यम से अपना काम करने लगे। अब आता है औपनिवेशिक शासन का मसाई लैंड पर असमान प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, औपनिवेशिक सरकार के पहले ही ये चरवाहे जो थे इनको दो भागों में बांटा गया। एक समाज वरिष्ठजन और दूसरा योद्धा थे। वरिष्ठजन जो था, एक समाज मतलब चरवाहा जो समुदाय था, इनको दो भागों में बांटा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मासाई थे, इस समुदाय को दो भागों में बांटा गया, वरिष्ठजन और योद्धा। योद्धाओं का काम होता था युद्ध में लड़ना, जबकि वरिष्ठजन का काम होता था कि अपने कबीले पर शासन करना। बस इसी प्रकार से पाठ पूरा समाप्त हो गया। ठीक।